Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Prabhat Kumar Singh from BCY Department. Student, today I am continuing with our Financial Market Module 2 Part 1, in which we are starting with a concept called Indian Debt Market. So students, in our previous sessions we are completing various topics of stock markets, like primary market we are completing, secondary market, and we also talk about the mutual fund as well. And today we talk about the concept called Indian debt market. So basically what is debt? Debt basically that instruments जिससे हम मार्केट में ट्रेड करते हैं and we call as a liability. So debt instruments are assets that require a fixed payment to the holder. As you can see कि मार्केट में जब भी आप शेयर्स के करस्पॉन्डिंग अगर आप कोई भी लोन लेते हो, एज यू कैन सी यू आर टेकिंग अ लोन एज अ डिवेंचर, और आप ले रहे हैं, आप बॉन्ड्स ले रहे हैं, और यू कैन से आप बैंक से लोन ले रहे हैं. सो इस टाइप के पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को हम डेट के नाम से जानते हैं, बिकॉज इनके साथ एक फिक्स इंटरेस्ट रेट जुड़ा हुआ रहता है, जिसके अकॉर्डिंग वी हैव टू पे that amount, or we can pay that fixed interest amount to the particular party जिन्होंने हमें लोन दिया है. सो इसलिए हम इसे डेट के नाम से जानते हैं. अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, सो एग्जांपल्स आर बॉन्ड्स, जो कि हमें गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट हमसे हमें डेट देखने को मिलता है. एंड लास्ट वन इज मॉर्गेजेस, जैसे कि हम किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए हम जो लोन लेते हैं, तो उसे भी हम यहाँ पर डेट मार्केट के अंडर में कंसिडर कर सकते हैं. Then students, we talk about the most important concept, जहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक छोटा सा फ्लो चार्ट, जिसमें कि ये बताया गया है किस तरीके से इंडिया का जो डेट मार्केट है वो फंक्शन करता है. सो एज यू कैन सी द फर्स्ट टायर ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट, द फर्स्ट वन इज सॉवरेन इश्यूअर्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. सो इफ वी टॉक अबाउट सॉवरेन इश्यूअर्स, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स इंडिया में जो दो गवर्नमेंट जो कि देश को चलाते हैं, विच हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के अंदर में स्टूडेंट्स आपको सिक्योरिटीज देखने को मिलेंगी. द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और वी कैन से ट्रेजरी बिल्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है. उसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखने को मिलेंगी. सो दीज आर सिक्योरिटीज आर दोस, जैसे कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी अगर डेवलपमेंट करना चाहती है और ऐसे डेवलपमेंट में दे नीड अ फंड, तो ऐसे में वो इन सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करती है मार्केट में बेच करके, इनसे वो फंड रेज करती हैं. उसी तरीके से स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर, सो यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट तीन अलग अलग कंपोनेंट देखने को मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट एजेंसीज, सेकंड वन इज पीएसयू, जिसे कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से जानते हैं, एंड थर्ड वन इज बैंक, और वी कैन से एफआईआईस. सो अंडर गवर्नमेंट एजेंसी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के जो गारंटीड बॉन्ड्स होते हैं वो इश्यू करते हैं मार्केट में. देन वी टॉक अबाउट पीएसयू, जिसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं. एज एग्जांपल वी कैन से दैट ओएनजीसी कंपनी, भेल विच इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. इस कुछ तरीके के जो पीएसयूज हैं, ये मार्केट में जो सीपी के नाम से क्या करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू करते हैं, विच इज कमर्शियल पेपर. एंड थर्ड वन इज बैंक और एफआईआईस, जो कि मार्केट में सीडी विच वी कैन से दैट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को मार्केट में इश्यू करते हैं टू रेज द फंड. एंड एट लास्ट वी कैन टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, जहां पर हमें फिर से दो सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट सेक्टर एंड सेकंड वन इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. सो इन स्टूडेंट द प्राइवेट सेक्टर आपको देखने को मिलेगा डिवेंचर्स एज वेल एज कमर्शियल पेपर्स, एंड एट द एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दे इशू द इंस्ट्रूमेंट लाइक कमर्शियल पेपर एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. तो स्टूडेंट इस तरीके से जो इंडियन डेट मार्केट का जो फ्लो चार्ट है, आपको ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से आप हमारा जो डेट मार्केट है वो फंक्शनिंग करता है, किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर ये इश्यू किए जाते हैं. देन स्टूडेंट वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डेट मार्केट, क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें, सो वी आर हैविंग टू टाइप विच इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट. इन द प्राइमरी मार्केट स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बोरोवर क्या करता है, अप्रोच करता है इन्वेस्टर्स को, जिससे कि उसे फंड रेज हो सके, एंड इनकी जो प्राइस होती है वो फिक्स की जाती है क्या करने के लिए, फंड को रेज करने के लिए. Then we talk about the secondary market, ये एक ऐसा मार्केट स्टूडेंट्स जहां पर इन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है विद द पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इन बॉन्ड्स में, और जब भी उनको बॉन्ड्स को बेचने की रिक्वायरमेंट हो, या फिर डिकेंसी की उन्हें कभी भी कैश की रिक्वायरमेंट है, सो वो उन्हें मार्केट में सोल्ड करके निकल सकते हैं. सो जस्ट लाइक अ स्टॉक मार्केट में जहां पर हम शेयर्स
पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर डेट मार्केट में भी इसी तरीके से हमें डील करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, दे विल टॉक अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कि इसके कुछ फायदे किस तरीके के हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पर फिक्स और पीरियोडिक रिसिप्ट मिलते हैं लाइक इंटरेस्ट। एज यू कैन सी कि अगर एज अ इन्वेस्टर अगर हम डेट मार्केट में अगर इन्वेस्ट करें सो वी गेट अ फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, क्योंकि यहाँ पर जो रेट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग नहीं होते हैं। सेकंड, यहाँ पर आपका जो कैपिटल होता है वो प्रिजर्व होता है। थर्ड, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से आप उनके सामने वाले बोरोवर के एसेट्स पर भी चार्ज कर सकते हैं। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज मोर रिस्क फ्री। वी टॉक अबाउट कि वी आर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो काफी ज्यादा रिस्क फ्री होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है। फोर्थ, यहाँ पर स्टूडेंट लो वॉलेटिलिटी इन कंपैरिजन टू इक्विटी मार्केट, यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है काफी ज्यादा कम होती है, जैसे कि इक्विटी मार्केट में आपको काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। एज यू नो कि इन प्रीवियस वीक्स कि एक यूएसए के बहुत बड़े बैंक विच इज सिलिकॉन वैली बैंक वो मार्केट में बंद हो गए, तो उसका असर भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ा। तो उस तरीके की वॉलेटिलिटी जो होती है वो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है, बट मोस्टली इंडियन के डेट मार्केट में उतना असर देखने को नहीं मिलता। देन लास्ट वन इज डाइवर्सिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर आपको मल्टीपल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, जिसमें कि आप इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट नोट्स, इन सभी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टू गेट अ सिक्योर फंड्स। स्टूडेंट, देन वी टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेट मार्केट टू द इकोनॉमी, किस तरीके से ये जो डेट मार्केट है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। द फर्स्ट वन इज दे आर प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज जो कि हमारे मार्केट में और वी कैन से हमारी इकोनॉमी में है। सेकेंड, ये देश में डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन फंड का इस्तेमाल होता है। एज यू नो इंडिया में हर अलग जगह पर मेट्रोज बन रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, तो इन सभी का इस्तेमाल, इन फंड का इस्तेमाल गवर्नमेंट देश के डेवलपमेंट में भी लेकर के आती है। थर्ड, यहाँ पर डिफ्यूजेस द रिस्क ऑन द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में जो रिस्क है उस रिस्क को भी थोड़ा मिनिमाइज करता है। एंड दे ऑल्सो डेवलप सम हेट्रोजिनिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि पहले क्या होता था सिर्फ एक कॉमन क्लास ऑफ पीपल ही इन्वेस्टमेंट करते थे, बट आज के समय में आपको हेट्रोजीनियस तरीके से बहुत अलग अलग क्लास ऑफ पीपल इन्वेस्ट करते हैं डेट मार्केट में। देन बेटर इंटरमीडिएशन बिटवीन सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स, जिस तरीके से जो इंटरमीडिएशन अगर हम बात करें जो बैंकिंग सेक्टर में जो कस्टमर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक देयर कॉल्ड एज द सेवर्स, सो उस तरीके से अगर यहाँ पे बात करते तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स में काफी ज्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर एंड एट लास्ट यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स ये हमारे देश में लॉन्ग टर्म सेविंग्स की तरफ अग्रसर होता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। They will talk about the debt market के रिस्क स्टूडेंट यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट। इफ यू टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट रिस्क, स्टूडेंट की कभी कभी अचानक किसी न किसी सिचुएशन में इनके इंटरेस्ट में हाइक देखने को मिलता है। जब इंटरेस्ट रेट में हाइक देखने को मिलेगा सो इसकी वजह से क्या होगा, दैट प्राइस विल goes down as the result। जिस इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है उनके वजह से उनका जो लॉस काफी ज्यादा उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एज अ चांस कि इनके जो प्राइस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएंगी। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनके उस इन्वेस्टमेंट को लॉस देखने को मिलता है। देन वी टॉक अबाउट द क्रेडिट रिस्क। ये स्टूडेंट तब पॉसिबल है जब भी कोई इशूअर जिन्होंने बॉन्ड इशू किया है बट वो उस टाइम पर उस बॉन्ड का पेमेंट या इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं। इस यहाँ पर हमें दो टाइप के रिस्क देखने को मिल रहे हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट हाइक होगा आपकी इन्वेस्टर्स के प्राइस या मनी को लूज होने का खतरा बढ़ जाता है। एंड सेकंड वन इज क्रेडिट रिस्क, जहां पर स्टूडेंट पेमेंट लेने के बाद सामने वाला जो बोरोवर है वो टाइम पर पेमेंट नहीं करता है, तो हमें वहां पर क्रेडिट रिस्क देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने हमारे आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। अब हम इनके आगे के जो कंसेप्ट है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।